नमस्कार साथियों। जेएसएससी सीजीएल के लिए नागपुरी सिलेबस को पढ़ते हुए आज ये हमारा 30वां वीडियो क्लास है, जिसमें हम बनकेवरा भाग 1 के कविताओं को पढ़ रहे हैं। कविताओं को पढ़ते हुए कुल हम लोगों ने 32 कविताओं में से 31 कविताओं को पढ़ लिया है, जिनके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें देखकर पीछे की कविताओं को समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम 32वां कविता को पढ़ेंगे, जिसका नाम है धरती है रतन। धरती है रतन कविता के कवि हैं राम उचित सिंह। राम उचित सिंह अपने इस कविता के प्रथम पद में पहले पद में लिखते हैं, झारखंडक धरती है रतन खजाना, बाला धोले जहां मिलेला सोना, फूल फुलवायर बन झार कोने कोना, ईसन सुंदर राइज नागपुर अपना। झारखंडक धरती है रतन खजाना कहने का अर्थ है कि झारखंड की जो भूमि है, जो धरती है, जो मिट्टी है, उसमें रत्नों से भरा हुआ खजाना है। बाला धोले जहां मिलेला सोना, जहां बालू को धोने से सोना मिलता है। फूल फुलवायर बन झार कोने कोना, जहां का जो जंगल है वो भी फूलों के बगीचे के समान लगता है। और जिस झारखंड के कोने कोने में झरने हैं, ऐसा सुंदर राज्य है नागपुर अपना, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से, इस पहले पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? तो इस पद में कवि कहते हैं कि झारखंड की मिट्टी, झारखंड की जो भूमि है, विभिन्न प्रकार के खनिजों का खजाना है। यहाँ बालू धोने से, यहाँ रेत को धोने से सोना मिलता है। यहाँ के जो जंगल हैं वो भी फूलों के बगीचे के समान लगते हैं। इस झारखंड राज्य के कोने कोने में झरने हैं जो इसे और भी सुंदर बना रहे हैं। ऐसा सुंदर राज्य है नागपुर अपना, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, प्रकृति कर हिया अनमोल वरदान, बॉक्साइट यूरेनियम कोयला खदान, करु रखवारी इकर अन्न धन जतना, ईसन सुंदर राइज नागपुर अपना। प्रकृति कर हिया अनमोल वरदान मतलब इस छोटा नागपुर प्रदेश को प्रकृति का अनमोल वरदान प्राप्त है। बॉक्साइट यूरेनियम कोयला खदान, और इस छोटा नागपुर राज्य में बॉक्साइट यूरेनियम और कोयला के खदान हैं। करु रखवारी इकर, कवि हम सबसे कहते हैं कि इसका रखवाली करो। अन्न धन जतना, अपने अन्न धन के जितना इस खनिज संपदा का रखवाली करो, कवि ऐसे हमसे कहते हैं। ईसन सुंदर राइज नागपुर अपना, ऐसा सुंदर राज्य है नागपुर अपना। इस दूसरे पंक्ति के माध्यम से अगर हम भावार्थ समझें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस पद में कवि कहते हैं कि झारखंड को प्रकृति का वरदान प्राप्त है। यहाँ बॉक्साइट यूरेनियम कोयला आदि खनिजों का प्रचुर भंडार पाया जाता है। आगे कवि हमसे कहते हैं कि इस प्राकृतिक संपत्ति का, प्राकृतिक धन का अपने धन के समान रक्षा करो, क्योंकि ये सुंदर नागपुर राज्य अपना है। ऐसा कवि इस दूसरे पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, करु मति पलायन निज प्रांत छोड़ी, एक दिन मूड़ी धैर्य पछताएक पड़ी, छिन भिन होवी रोर देखल सपना छिन भिन। करो मति पलायन मतलब पलायन मत करो, अपने रोजी रोजगार के लिए इस राज्य को छोड़ करके मत जाओ। निज प्रांत छोड़ी, अपने राज्य को छोड़ करके मत जाओ। एक दिन मूड़ी धैर्य पछताएक पड़ी, एक दिन सर पकड़ करके पछताना पड़ेगा। छिन भिन होवी रोर देखल सपना, और तुम्हारा देखा हुआ जो सपना है वो छिन भिन हो जाएगा, ऐसा कवि कह रहे हैं। अगर इस पद का भावार्थ समझें, इस तीसरे पद का भावार्थ समझें तो वो कुछ इस प्रकार से है। इस पद में कवि हम सबसे कहते हैं कि इस सुंदर राज्य को छोड़कर अपने रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्य प्रदेश मत जाओ, नहीं तो एक दिन सर पकड़कर पछताना पड़ेगा। सब देखा हुआ सपना छिन भिन हो जाएगा, टूट जाएगा। आगे कवि जो है लिखते हैं, रोजी रोजगार मिली इहें रौरे घरे, राखू भरोसा अपन भुजबल परे, बदलू निज सोच देखो बदलत है जमाना, ईसन सुंदर राइज नागपुर अपना। रोजी रोजगार मिली इहें रौर घरे मतलब रोजी रोजगार जो काम है वो आपको यहीं आपके घर में, आपके गांव में, आपके शहर में ही मिलेगा। राखू भरोसा अपन भुजबल पर, भरोसा रखो अपने आप पर और अपने भुजबल पर, अपने परिश्रम पर। बदलू निज सोच देखो बदलत है जमाना, देखो ये जो जमाना है वो बदल रहा है, और इसी जमाने के बदलने के साथ में अपना सोच को भी बदलो।
ईसन सुंदर राज नागपुर अपना, ऐसा सुंदर राज्य है नागपुर अपना, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो इस पांचवें पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? तो इस पद में कवि हम सबसे कहते हैं कि बदलते समय के साथ अपना सोच बदलो, अपने आप पर, अपने परिश्रम पर, अपने बाहुबल पर भरोसा रखो। एक दिन यहीं अपने ही घर पर, अपने ही राज्य में, अपने ही शहर में तुमको रोजी रोजगार, तुमको काम जो है वो मिलेगा। ऐसा सुंदर राज्य, ऐसा सुंदर नागपुर राज्य है अपना, ऐसा कवि इस पांचवें पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि जो है वो लिखते हैं, रौर धन संपत्ति रक्षा के करी, पहरा करू बैन के प्रहरी, जाहू सुंदर राइज नागपुर अपन, जाहू सुंदर राइज। रौर धन संपत्ति, ये जो संपत्ति है झारखंड का, जो प्राकृतिक संपत्ति है, जो प्राकृतिक वरदान प्राप्त है, जो खनिज संपदा है, ये रौर धन संपत्ति है, मतलब ये तुम्हारा ही धन संपत्ति है। रक्षा के करी, अगर तुम यहाँ से पलायित हो जाओगे, यहाँ से दूर चले जाओगे, तो इस संपत्ति का रक्षा कौन करेगा? पहरा करो बन के प्रहरी, और इसका पहरा करो बन के पहरेदार। तो इस छठे पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? इस छठे पद के माध्यम से कवि कहते हैं, इस पद में कवि कहते हैं कि यदि आप रोजी रोजगार की खोज में यहाँ से चले जाएंगे तो आपके इस संपत्ति का रक्षा कौन करेगा? आगे कवि कहते हैं कि इस संपत्ति का प्रहरी बनकर, मतलब रक्षक बनकर रक्षा करो। जो ये सुंदर राज है वो अपना है, इसकी रक्षा करो, ऐसा कवि कहते हैं। अब इसका जो हम कुछ शब्दार्थ हैं उन्हें देख लेते हैं। फूल फुलवायर कहने का अर्थ है फूल का बगीचा। पलायन कहने का अर्थ है रोजी रोजगार के खोज में अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाना। भुजबल कहने का अर्थ है अपना ताकत, अपना परिश्रम। तो इस तरह से इसका शब्दार्थ, इसका भावार्थ जो है वो खत्म होता है। अब हम इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी ओर चलते हैं, और प्रश्न उत्तर में जाने से पहले मैं इस कविता का सारांश जो है वो बताता हूँ कि इस कविता को कवि ने किस संदर्भ में लिखा है। तो इस कविता में कवि कहते हैं कि झारखंड में प्रकृति का दिया सब कुछ है, पर यहाँ के लोग अपने रोजी रोजगार के लिए, काम खोजने के लिए यहाँ से पलायन करते हैं, यहाँ से दूर चले जाते हैं, और इस खनिज संपदा से भरे झारखंड राज्य को लूटने के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसे में कवि हम सबसे कहते हैं कि पलायन को छोड़कर यहीं रहो, अपने संपत्ति की रक्षा करो, और यहीं आपको जो है वो रोजी रोजगार मिलेगा। ऐसा कहते हुए इस कविता को कवि ने लिखा है। अब हम इससे संबंधित, इस कविता से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उसमें चलते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंडक धरती है रतन खजाना, बाला धोले जहां मिलेला सोना, फूल फुलवायर बन झार कोने कोना, ईसन सुंदर राज नागपुर अपना। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जाहे? तो धरती है रतन कविता से लिया गया है। हेठे देल में से कौन धरती है रतन कविता कर कवि है कहें? तो राम उचित सिंह इस कविता के कवि हैं। राम उचित सिंह का जन्म कौन बछर होए रहे? तो इनका जो जन्म है वो 27 मार्च 1955 ईस्वी को हुआ था। कवि कर मुताबिक झारखंड कर बाला के धोवल से का भेटायला? तो झारखंड में जो रेत नदियों की जो रेत है, स्वर्णरेखा नदी का जो रेत है, उसको धोने से सोना मिलता है। कवि आपन कविता कर माध्यम से झारखंड कर आदमी मन के का करेक से मना कर हैं? तो यहाँ पर झारखंड के आदमियों को कवि क्या करने से मना करते हैं? तो पलायन करने से मना करते हैं कि यहाँ अपने राज्य को छोड़ करके मत जाओ, ऐसे कहते हुए इस कविता को लिखा है कवि ने, इसीलिए हमारा आंसर ए होगा। तो इस तरह से इस कविता से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर थे, जितने भी भावार्थ थे, वो खत्म होते हैं। साथ ही साथ में बनकेवरा भाग 1 में जो 32 कविताएं हैं वो भी खत्म होती हैं इस वीडियो क्लास के साथ में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो क्लासेस पसंद आए होंगे और आपको पढ़ने में सहायता प्रदान की होगी। आज के इस वीडियो क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।